अमेरिका में मांग घटाकर महंगाई को काबू करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनको झटका लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि महंगाई के बावजूद अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल रिकॉर्ड स्तर पर देखी गई। शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे सेल के तहत 9 अरब डॉलर से ज़्यादा की बिक्री हुई। अमेरिकी सेंट्रल बैंक मांग तोड़कर महंगाई घटाने के लिए लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मांग नहीं टूट रही। क्या वजह है सर इसकी? महंगा कर्ज के बाद भी लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं। ये एक और बड़ी चुनौती है फेडरल रिजर्व के लिए। एडोब एनालिटिक्स का डेटा बताता है कि 100 इंटरनेट साइट्स पे जो अमेरिका की करीब 85% के आसपास इंटरनेट शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग कवर करती हैं, उनके ऊपर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इससे दो चीज़ें दिखाई देती हैं कि महंगाई में बढ़ोतरी के बाद भी अमेरिका में शॉपिंग की या ख़रीदारी में कमी नहीं आई, जो RBI जो फेडरल रिजर्व के लिए चिंता का विषय होगी कि महंगाई के बाद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये कि महंगाई हमें बाकी जगह दिख रही है, लेकिन पिछले 2 साल में 1 साल में जो पंप प्राइमिंग की गई, जो पैसा सिस्टम में डाला गया, जो लोगों के हाथ में था, वो खरीदारी या वो ग्राहकी बाजार में ब्लैक फ्राइडे के सेल्स में निकली। और यही अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण शॉपिंग सीज़न है जो अब शुरू होता है और क्रिसमस तक जाता है। और इस दौरान महंगाई को डिफाई करके, महंगाई को पीछे छोड़कर अगर लोग शॉपिंग करते हैं तो फिर फेडरल रिजर्व की महंगाई को लेकर धारणा में या तैयारियों में हो सकता है थोड़ा बदलाव हो और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को और ताकत के साथ लागू किया जा सकता है। अब खबर कच्चे तेल के बाजार से, और ये खबर कच्चे तेल के बाजार में जो उठापटक चल रहे हैं उनके बीच शायद सबसे महत्वपूर्ण खबर है। अमेरिका ने अपनी ऑयल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुला में फिर से क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया है। इस घटनाक्रम को वेनेजुला को लेकर अमेरिका की नीति में यू टर्न के तौर पर देखा जा रहा है। वेनेजुला को दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन अमेरिका ने वेनेजुला पर 2019 से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिस वजह से वैश्विक बाजार में वेनेजुला के तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। अब ये खबर आई है, इसका मतलब कि वहाँ पे सप्लाई होगी, और इस खबर के बाद आपूर्ति बढ़ने की एक आशंका, एक संभावना बनी, जिसको देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में दबाव देखा गया। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $80 तक आ गया, जबकि WTI क्रूड $73 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, वेनेजुला से प्रतिबंध हटाए क्यों गए? वेनेजुएला से प्रतिबंध हटाने के फैसले के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिन्हें हमको समझना होगा, क्योंकि ओपेक इसको लेकर दबाव में है और इसका असर वेनेजुएला से तेल के उत्पादन का असर हमें तेल बाजार पर दिखाई देगा। पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका पिछले बाइडेन के कार्यकाल के शुरू होने के बाद से लगातार इस कोशिश में है कि वेनेजुएला पर ट्रंप ने जो प्रतिबंध लगाए थे उनको थोड़ा ढीला किया जाए, ताकि वेनेजुएला का तेल बाजार में आना शुरू हो, और जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में और पूरी अमेरिका में कनाडा, लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो हिस्से हैं वहाँ बाज़ारों में तेल की आपूर्ति शुरू हो सके। अमेरिका की कोशिश ये है कि इसके सहारे वो ओपेक यानी प्रिंस सलमान और पुतिन दोनों लोग जो एनर्जी की बाजार में अपने तरह से मोहरे चल रहे हैं उसे वो काउंटर कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। 2014 तक वेनेजुएला का 99% एक्सपोर्ट तेल से होता था। करीब करीब वेनेजुएला का 1/4 GDP तेल से आता था। और तभी वो याद होगा 2014 का दौर था जब कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट आई थी। सुबह में और कच्चे तेल की कीमतें $30 आ गई थी, $100 से घटकर, और उसी समय वेनेजुएला की इकॉनमी पूरी तरह कोलैप्स कर गई। और वहीं इसी के साथ वो वेनेजुएला में राजनीतिक रूप से बड़ी उठापटक हुई। मादुरो आए वहाँ और उन्होंने संपूर्ण तानाशाही लगा दी, और उसके बाद 2015 से अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने तेल उद्योग पर पाबंदियाँ और सख्त कर दी थी। 2019 में वेनेजुएला का तेल उत्पादन घट के 15 लाख बैरल रह गया था, और 2020 में कोविड वाली मंदी के दौरान तो 5 लाख बैरल आ गया था। अब जो फैसला किया है अमेरिकी सरकार ने, उसमें शेवरॉन के बड़े निवेश हैं वेनेजुएला में। शेवरॉन वहाँ की बड़ी प्रमुख तेल उत्पादक कंपनी, अमेरिका की कंपनी है जो वहाँ तेल उत्पादन करती है। उसे इस बात की इजाज़त दी है कि वहाँ वो तेल की पंपिंग दोबारा शुरू करे, निकालना शुरू करे, उसे बाजार में भेजा जाए। ये बदलाव वेनेजुएला में एक राजनीतिक समाधान बनने की संभावना के तहत आया है। सर, कितना असर इसका बाजार पर पड़ेगा? ये सप्लाई अगर आती है, मान लीजिए अटलांटिक के उधर ही आती है, अमेरिका के ऊपर कनाडा से लेके और नीचे तक, कितना असर पड़ेगा इसका बाजार पर?
दो चीज़ें इसमें देखनी होंगी। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रतिबंध घटने की शुरुआत है, क्योंकि जिस गारंटी पर, जिस दावे पर अमेरिका ने या जो वेनेजुएला की तरफ से जो संकेत दिए गए उसके आधार से प्रतिबंध लगाया, उसमें मैक्सिको में वेनेजुएला और वेनेजुएला की सरकार यानी मादुरो सरकार और अपोजिशन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें वेनेजुएला इस समय देश छोड़कर भागने वाले लोगों का देश है। लाखों लोग वेनेजुएला से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं, अमेरिका की सीमा पर भी शरणार्थी के तौर पर जमा है। तो वेनेजुएला की जो आर्थिक स्थिति वो बुरी तरह चरमराई हुई है। तो जो समझौता हुआ वो समझौता ये है कि वेनेजुएला में राजनीतिक सुधार किए जाएंगे, एक फंड बनाया जाएगा, उस फंड में दुनिया के देश, अमेरिका या बाकी देश मदद करेंगे, वेनेजुएला में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा, बिजली की आपूर्ति सुधारी जाएगी और उसके बिना पर वेनेजुएला को ऑयल रेवेन्यू दोबारा पाने का रास्ता खोला जाएगा, क्योंकि प्रतिबंध के बाद वेनेजुएला के पास बहुत लिमिटेड रेवेन्यूज़ बचे हैं, इकॉनमी बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये तेल कम से कम एक बड़े बाजार में बड़ा बदलाव कर सकता है और वो WTI का बाजार है, जो अमेरिका का कच्चा तेल जिसका बेंचमार्क है, और ये बाजार लैटिन अमेरिका से लेकर कनाडा तक फैला हुआ है। यहाँ दो बड़े असर होंगे। एक तो अमेरिका में तेल आने से अमेरिका में महंगाई में कमी आएगी, अमेरिका के बाजार में तेल आना शुरू होगा तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेल उत्पादन पर दबाव थोड़ा कम होगा। और दूसरी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ने से ओपेक और रूस की जो गठजोड़ है इसकी ताकत कमज़ोर होगी, और वो ताकत कमज़ोर होते हुए तेल की कीमतों में आज दिखाई भी थी। जबकि WTI तो $75 से नीचे था, आज कच्चा तेल 80 से नीचे चला गया। अब इसके बाद हमें देखना होगा कि काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर सऊदी अरब और रूस इसका फैसला क्या लेते हैं। पर मादुरो इस पूरी प्रक्रिया में बाइडेन की पिछले 6 महीनों के पूरी पेशबंदी के बाद मादुरो अब सामने आ गए हैं दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ी हलचल मचाने के लिए, ऐसा लगता है।